हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर, यूनिट 3 लिस्ट्स। इसके अंदर जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था दैट इज़ अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप लिस्ट, सेकंड पढ़ा था एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट, थर्ड पढ़ा था कि लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के अंदर जो डबली लिंक लिस्ट होती है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपना डबली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो देखो, जो हमारी डबली लिंक लिस्ट होती है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है कि हमारे पास डेटा तो होता है, जैसे अभी हमने जब लिंक लिस्ट की बात की थी तो वहाँ पर क्या था कि हमारे पास डेटा होता है और पॉइंटर होता है, ठीक है, जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है। पर यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास में एक ये लिस्ट होगी, एक ये लिस्ट होगी, एक ये लिस्ट होगी, इस तरह से मान लो और भी सब बहुत सारी लिस्ट है। तो यहाँ जो पहला हमारे पास पॉइंटर होगा वो क्या करेगा, लेफ्ट नोड का लेफ्ट लिंक को स्टोर करके रखेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप कि ये क्या कर रहा है, लेफ्ट लिंक को, मतलब कि इसका एड्रेस जो है वो यहाँ पर रखेगा, और राइट में मीन्स राइट में कौन सा जो लिंक हमारी जो भी नोड है वो कनेक्टेड है वो यहाँ पर रहेगी, ठीक है, और बीच में क्या रहेगा, डेटा रहेगा। यहाँ पर इससे कोई भी लेफ़्ट में कुछ भी कनेक्ट नहीं है, इसीलिए जो हमारी फर्स्ट नोड होती है उसके अंदर जो लेफ़्ट वाला पार्ट है उसमें नल वैल्यू आती है। ऐसे ही जो हमारा ये जो हमारा लास्ट वाला नोड होता है, इसके अंदर जो हमारा राइट वाला पार्ट है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और नोड है ही नहीं, तो जो लास्ट वाला पार्ट रहेगा उसके अंदर यहाँ पर नल वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है डबली लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर जो है वो घूमना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मीन्स इसमें ट्रेवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, किसमें, जो हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करते हैं। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में ये जो चीज़ है कि आप दोनों तरीके से, मतलब इस साइड में भी मूव कर सकते हो और इस साइड में भी मूव कर सकते हो। वहाँ पर आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकते थे, लेकिन आप जब हम डबली लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो ये दोनों तरफ से लिंक्ड है, तो आप चाहें तो इसको इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो, चाहें इसको बैकवर्ड में भी एक्सेस कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड की, यहाँ पर जितने भी आपके एलिमेंट या फिर आप इसको नोड कह लो, ठीक है। तो ये जो नोड होती है इसके अंदर क्या होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, फर्स्ट होता है यहाँ पर लेफ्ट नोड जो रहेगी, जो लेफ्ट एलिमेंट रहेगा उसका पॉइंटर रहेगा, बीच में डेटा फील्ड होता है, एंड इस साइड हमारा जो भी राइट नोड रहेगी उसका एड्रेस रहता है, उसका पॉइंटर रहता है, ठीक है। ये हमारा डबली लिंक लिस्ट है। अब इसको समझते हैं कि कैसे इसको क्रिएट करेंगे, तो फटाफट से इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो मैंने पहले से इसका प्रोग्राम लिख रखा है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ये चीज़ें आपको पता है। अब जो हम इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्ट्रक्चर क्या है, या स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के अंदर हमने 3 चीज़ें रखनी है, ठीक है। एक में क्या रहेगा, डेटा, एक में प्रीवियस नोड का एड्रेस, नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है। अब हमें 2 चीज़ें पता है कि जो हमारा हेड रहेगा और जो टेल रहेगा उसकी वैल्यू नल रहेगी, यानी कि जो फर्स्ट नोड है उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसकी वैल्यू नल रहेगी, और जो लास्ट नोड है जिसको हम टेल बोलेंगे, ठीक है, लास्ट नोड का राइट वाला पार्ट जो है वो क्या है, नल है। तो यहाँ पर क्या करना है, उन दोनों को नल हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर अब क्या करें, हम सबसे पहले नोड क्रिएट करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो जब नोड क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो क्या है, वॉइड ऐड नोड, कि हमें करना है ऐड नोड नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे वहाँ से इंट डेटा, मतलब जो भी डेटा आपको रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, हमने एक मेमोरी एलोकेशन किया है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट, मतलब हम जब सिंगली लिंक लिस्ट बना रहे थे तब भी हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद में ये किसको पॉइंट करेगा, एक मिनट, स्ट्रक्ट नोड स्टार न्यू नोड, जो भी आपकी न्यू नोड बनेगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, हम इसको मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जो भी स्ट्रक्ट नोड का जो भी साइज है वो इसको दे दो, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, न्यू नोड पे जाएंगे, ठीक है। उसके डेटा वाले पार्ट में क्या करेंगे, जो यहाँ पर वैल्यू आई है इक्वल्स टू डेटा कर देंगे, ठीक है। जैसे आपने जो भी ऐड नोड के साथ में जिसे भी कॉल करा इस फंक्शन को, मीन्स आपको यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी, वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, मतलब डेटा वाले पार्ट में जो है वो वैल्यू चली जाएगी, ठीक है।
अब इसके बाद में हमारे पास ये भी है कि अगर लिस्ट एम्प्टी हुई तो वहाँ पर कैसे करोगे, अगर लिस्ट एम्प्टी हुई, ठीक है, खाली है लिस्ट, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इफ़ हेड इक्वल्स टू नल, कि अगर हेड की वैल्यू क्या है, नल है, हेड इक्वल्स टू टेल, मतलब हेड और टेल दोनों ही बराबर हैं, तो इक्वल्स टू न्यू नोड हो जाए, बोथ हेड एंड टेल विल पॉइंट टू न्यू नोड, कि दोनों ही क्या है, सेम नोड को पॉइंट करे, तो मतलब उसके अंदर क्या है, कुछ भी है ही नहीं, हेड्स प्रीवियस विल पॉइंट टू नल, हेड प्रीवियस इक्वल्स टू नल हो जाए और टेल इक्वल्स टू नल हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, एल्स वाले में क्या है, न्यू नोड विल बी एडेड आफ्टर टेल, कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हमें करना है न्यू नोड को ऐड करना है आफ्टर टेल के बाद में, ठीक है, क्योंकि पहले आप एक नोड को ऐड करोगे, फिर उसके बाद में सेकंड नोड आएगी, ठीक है, तो ये पूरा क्या है, दोबारा चलेगा, ठीक है। उसके बाद में टेल नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड हो जाए और न्यू नोड इक्वल्स टू प्रीवियस नोड के बीच में टेल चला जाए, ठीक है, उसकी वैल्यू, और टेल इक्वल्स टू क्या हो जाए, न्यू नोड, और टेल की वैल्यू जो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट जगह जाएगा वहाँ पर क्या आ जाए, हमारे पास में नल आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद में हम इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है, डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन बनाया सबसे पहले हमने, फिर उसके बाद में स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट करंट हेड, ठीक है, हेड से स्टार्ट करेंगे, इफ़ हेड इक्वल्स टू नल, अगर हेड की वैल्यू कितनी है, क्या है, नल है, ठीक है, तो प्रिंट एफ हो जाए लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न कर दे, ठीक है, मतलब कि अगर वहाँ पर कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे, हमें कुछ प्रिंट कराने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। प्रिंट एफ नोड ऑफ डब्ली लिंक लिस्ट वाइल करंट, जो भी आपकी करंट लिस्ट करंट है, ठीक है, करंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, करंट, जो भी करंट का डेटा है, ठीक है, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट, और उसको वो क्या करेगा, नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा, मतलब इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आगे आगे बढ़ती रहेगी और आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन था। उसके बाद में हमने इसको कॉल कराया, सबसे पहले हमने मेन बनाया, मेन के अंदर हमने क्या किया, जब हमने फर्स्ट नोड ऐड कराई तो हमने उसमें वैल्यू दे दी 11, सेकंड नोड जब ऐड कराई उसमें वैल्यू दे दी 22, थर्ड नोड जब ऐड कराई तो उसको वैल्यू दे दी 33, फोर्थ नोड जब ऐड कराई तो फोर्थ नोड की वैल्यू दे दी 44 एंड सो ऑन, ऐसे ही आप और भी चाहें तो और भी मतलब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब इसको फटाफट से रन करके देखते हैं। ये देखो हमारा जो सारी नोड है वो यहाँ पर आ चुके हैं, 11, 22, 33, 44 एंड 55। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपका सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।